तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस और आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोर्सशाला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 जो कि है आदि बीएमएस। इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने इससे पहले बात कर लिया था डाटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो इस लिंक में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टेबल क्रिएट होने के बाद हर टेबल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है प्राइमरी की। वो क्या होता है वो अभी हम देखेंगे और इसके वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक स्टूडेंट का टेबल है, जिस टेबल में कि कुछ ऐसे कॉलम्स है एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर। ये मान लीजिए एक स्कूल के लिए टेबल हमने बनाया है। स्कूल में जो बच्चे एडमिशन्स होते हैं उनको एक एडमिशन नंबर प्रोवाइड होता है, फिर उनका नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बाकी डिटेल्स सब लिया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे एक चीज़ एनालाइज करना चाहते हैं कि कौन से कॉलम जो है इस टेबल में जहाँ की डाटा डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। एक एक करके देखते हैं। अगर नेम कॉलम को देखें तो किसी भी स्कूल में एक ही नाम के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। ऐसा भी होता है कि किसी एक एक सेक्शन में भी एक ही नाम से 2-3 बच्चे होते हैं। तो पूरे स्कूल में क्यों ना हो उस नाम से बहुत सारे बच्चे। अगर अभी हमने 5 रिकॉर्ड यहाँ रखा हुआ है, अभी और एडमिशन्स हुए स्कूल में और भी रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएगा इसके नीचे नीचे नीचे, तो वही नाम का 2-3 रिपीटेशन मिनिमम तो आ ही सकता है। तो नेम कॉलम को हम कंसिडर नहीं कर सकते प्राइमरी की के लिए। फिर क्लास में और सेक्शन में अगर देखें वहाँ तो रिपीटेशन होगा ही, उसके बात ही ना करें तो बेहतर होगा। क्लास, सेक्शन, रोल नंबर तीनों में रिपीटेशन होने की पूरी के पूरी चांसेस है। बात आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो कि कभी कभी आपने देखा होगा मॉर्निंग असेंबली में स्कूल में के 2-3 बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन में मना रहा हो। ऐसा भी देखा है ना आपने कि 2-3 बच्चे जिनका बर्थडे सेम डे में आ गया हो और उन दोनों या तीनों बच्चों का उसी दिन ही बच्चे सबको चॉकलेट बांट रहे होंगे। तो डेट ऑफ बर्थ जो है कि डुप्लीकेशन होने की चांसेस है। और फ़ोन नंबर की बात अगर आती है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक ही घर से आते हैं तो उनका फ़ोन नंबर जाहिर सी बात है सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसी बात आ जाती है कि कोई भी एक कॉलम जो कि है ऐसा नहीं है कि जिसमें डाटा डुप्लीकेट नहीं हो रहा हो। पर यहाँ पे एक एडमिशन नंबर बोल के कॉलम है जिसमें कि आप देखिए हर बच्चे को अलग अलग एडमिशन नंबर मिलता है जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है। एडमिशन नंबर एक ऐसा कॉलम है जिसमें कि हर बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। वो एडमिशन नंबर एक ऐसा कॉलम है जो कि हर बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर 2 बच्चे जिनका कि नाम सेम हो तो हम उनको यूनिकली कैसे पहचानेंगे ना, उनकी एडमिशन नंबर से। तो ये एक तरीका है यूनिकली आइडेंटिफाई करने का। तो एडमिशन नंबर को हम चाहे तो प्राइमरी की ले सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट वाइज बात कर लेते हैं प्राइमरी की क्या है ना। प्राइमरी की उसको कहा जाता है, उस कॉलम को कहा जाता है जिसमें कि कभी भी डाटा डुप्लीकेशन ना हो। यह है पहला रूल। प्राइमरी की इज ए कॉलम इन ए टेबल इन विच देर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एनी डाटा। और नंबर 2 पॉइंट ये है कि प्राइमरी की कॉलम ऐसा कॉलम होगा जिसमें कि कभी भी डाटा खाली नहीं रहेगा, कभी भी एब्सेंस ऑफ वैल्यू नहीं रहेगा, कभी भी वो कॉलम ब्लैंक नहीं रहेगा किसी भी रो के लिए। एडमिशन नंबर तो कभी भी ब्लैंक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चे का नाम एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वो स्कूल में एडमिशन हुआ है उसका, तो जरूर उसका एडमिशन नंबर होगा। तो एडमिशन नंबर एक ऐसा ही कॉलम है यहाँ पे जिसमें कि डाटा कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, मतलब 2 डाटा सेम नहीं रहेगा और डाटा कभी खाली नहीं रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा। तो एडमिशन नंबर यहाँ प्रॉपर कैंडिडेट बन जाता है एक प्राइमरी की बनने का। तो ये रहा कॉन्सेप्ट प्राइमरी की का। और भी 2-3 कॉन्सेप्ट है जो कि बुक में नहीं है मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि पास के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देखिए फिलहाल इस टेबल में कौन से वो कॉलम आपको नजर आते हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। प्राइमरी की बनना मतलब जो 2 रूल मैंने बताया, जहाँ की डाटा डुप्लीकेशन नहीं हो रहा हो
और डाटा कोई खाली ना हो, ब्लैंक ना हो। तो यहाँ देखिए फिलहाल देखिए ये कॉलम देखिए, कोई भी नाम डुप्लीकेट नहीं हो रहा, अलग अलग नाम है सब। सुमित्रा, वर्षा, आयुष, मिर्जा, निर्लिप्ता, ये तो 5 अलग नाम है। कोई भी नाम डुप्लीकेट नहीं हो रहा और कोई भी वैल्यू अभी तक खाली नहीं है, कोई भी रो के लिए वैल्यू हमने छोड़ नहीं दिया है, सबका वैल्यू भरा हुआ है। तो ये एक बन सकता है जहाँ कि चांस है प्राइमरी की बनने का। ये कॉलम्स में तो डाटा डुप्लीकेट हुआ है, अभी ये तीनों कॉलम क्लास, सेक्शन एंड रोल नंबर, अभी ये तो नहीं बन सकते फिलहाल। डेट ऑफ बर्थ पे देखिए, कोई भी 2 डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है, अलग है सारे डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी एक बन सकता है। और फ़ोन नंबर भी देखिए, जो कि यहाँ भी डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जाहिर तौर पे कि एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फ़ोन नंबर, ये चारों जो कॉलम्स है रूल के हिसाब से इनमें वो सारी एबिलिटीज़ है जो कि इनको प्राइमरी की बना सकते हैं हम। तो दिस 4 आर द कैंडिडेट्स टू बिकम ए प्राइमरी की, दैट्स वाई वी कॉल देम एज व्हाट, कैंडिडेट की। आपको शायद समझ में आ गया होगा ये चारों को क्यों कैंडिडेट की मैंने बोला। मैं इनको पॉइंट आउट कर लेता हूँ किन किन को कैंडिडेट की बोला जाएगा। ये 2 रहे और पीछे के ये 2 रहे, दिस 4 कैन बी कैंडिडेट की। तो आउट ऑफ द 4 कैंडिडेट कीज, इन चारों कैंडिडेट की में से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है जो कि प्राइमरी की बन सकता है? जाहिर सी बात है एडमिशन नंबर, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा जिससे कि इसमें वैल्यू डुप्लीकेट होने की कोई चांसेस है। इन तीनों कॉलम्स में डुप्लीकेट होने की चांसेस लग सकता है, ऐसा हो सकता है कि डुप्लीकेट हो जाए कभी ना कभी। अभी के लिए तो 5 वैल्यू के लिए, अभी 5 रोज के लिए तो नहीं लग रहा। तो इसीलिए एडमिशन नंबर को हमने इन चारों में से चूज किया कि ये प्राइमरी की होंगे। अगर ये प्राइमरी की बनता है तो बाकी 3 जो कैंडिडेट की है उनको हम अल्टरनेट की भी बोलते हैं। अल्टरनेट की का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आउट ऑफ द ऑल कैंडिडेट कीज, अगर हमने किसी को प्राइमरी की माना तो बाकी 3 जो कैंडिडेट की है उनको हम अल्टरनेट की बोलते हैं। तो ये रहा सारे कीज के जो कॉन्सेप्ट, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, ये तीनों हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अभी हम चलते हैं और एक जो मेन कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो है फॉरेन की, जिसको कि हम इस वीडियो के अगले सेगमेंट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉरेन की क्या है। तो स्टूडेंट्स, फॉरेन की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने यहाँ पे 2 अलग टेबल आपके लिए बनाया हुआ है, एक है स्टूडेंट टेबल और एक है सब्जेक्ट टेबल। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल में 3 ऐसे कॉलम्स हैं, एडमिशन नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट आईडी। एंड सब्जेक्ट टेबल में 2 कॉलम्स है, सब्जेक्ट आईडी एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये टेबल में आपको इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एडमिशन नंबर जो है, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं स्कूल में उनका एडमिशन नंबर यहाँ रखा हुआ है और उनका नाम भी है। सब्जेक्ट आईडी कॉलम क्या डिसाइड करता है ना, सब्जेक्ट आईडी कॉलम ये इन्फॉर्मेशन देता है कि इस बच्चे ने स्टैंडर्ड 11 में जब एडमिशन हुआ उसने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है। उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जानने के लिए हम इस कॉलम को जाके दूसरे टेबल में वेरीफाई करते हैं। हम सब्जेक्ट आईडी कॉलम जो कि इस टेबल में मौजूद है वही कॉलम सब्जेक्ट टेबल में भी एग्जिस्ट करता है जहाँ की ये प्राइमरी की है, और उस टेबल में हम इसको अगर चेक करते हैं उसके नेक्स्ट कॉलम से, देन हमें पता चल जाता है इसने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है। यहाँ देखिए अभिजीत की अगर बात करें, उसका सब्जेक्ट आईडी दिया है क्या, S001। इसी कॉलम को, सॉरी इसी वैल्यू को हम जब जाके सब्जेक्ट टेबल में चेक करें, सब्जेक्ट आईडी SU01 मैच करता है PCMB से, जिसका मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। तो इससे पता चलता है कि अभिजीत ने PCMB कॉम्बिनेशन लिया है। अगर दूसरी बच्चे की बात करें जो है प्रीतिश, उसका अगर हम देखें उसका सब्जेक्ट आईडी लिखा है SU02, जिसको अगर हम सब्जेक्ट टेबल में जाके वेरीफाई करें तो यहाँ लिखा है उसके अगेंस्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन PCMCS, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस। उसी तरह तीसरा बच्चे के जब हम चेक करते हैं अमलान, जिसका लिखा है SU04, तब हम दूसरे सब्जेक्ट टेबल में जाके जब चेक करने गए सब्जेक्ट आईडी कॉलम में, यहाँ हमने ये देखा कि SU04 नाम से तो कोई सब्जेक्ट आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि ये जो एंट्री हमने यहाँ किया है वो इनवैलिड एंट्री है।
तो यहाँ आपने जैसे देखा कि एक टेबल है जहाँ की एक कॉलम है जिससे कि हम दूसरे टेबल में किए गए डाटा एंट्री को वेरीफाई करते हैं। तो वो कॉलम जो दूसरे टेबल में एग्जिस्ट करता है वो तो प्राइमरी की है, इसीलिए हम उस टेबल से इस टेबल में किए गए डाटा एंट्री को वेरीफाई करते हैं। तो इस कॉलम को जहाँ से कि डाटा रिफर किया जाता है इसको कहा जाता है फॉरेन की। और जो टेबल के कॉलम से ये डाटा इसने वेरीफाई किया उस टेबल को कहा जाता है पेरेंट टेबल। जहां से कि ये जाके डाटा को वेरीफाई करता है, एंड जो टेबल जाके डाटा वेरीफाई करता है उसको कहा जाता है चाइल्ड टेबल। आपको समझ आ रहा होगा, जो टेबल डाटा जाके वेरीफाई करता है, रिफर करता है, ओके, द टेबल विच इज रिफरिंग द डाटा इज कॉल्ड एज चाइल्ड टेबल एंड द टेबल फ्रॉम वेयर द डाटा इज एक्चुअली रिफर्ड इज कॉल्ड एज ए पेरेंट टेबल। तो फॉरेन की कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो टेबल्स में लिंक एस्टेब्लिश करवाता है और उसी प्रोसेस में एक टेबल में की गई डाटा एंट्री को भी वेरीफाई करवाता है और इनवैलिड एंट्री को प्रिवेंट करता है। दिस इज हाउ वी नीड, दैट इज व्हाई वी नीड ए फॉरेन की कॉन्सेप्ट इन आवर डाटाबेस। इसको बनाने के लिए जो प्रोसीजर है वो फिलहाल 10th के सिलेबस में नहीं है कि फॉरेन की को कैसे सेटअप किया जाता है वाइल क्रिएटिंग ए टेबल। वो आप जरूर क्लास 11th 12th में जब डाटाबेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस अगर सब्जेक्ट लिए तो, यहाँ जो PCMCS लिखा है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है तब आप जरूर यहाँ सीखेंगे वहाँ जाके क्लास 11th में कि कैसे फॉरेन की सेटअप किया जाता है वाइल क्रिएटिंग ए टेबल। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और आपको हम जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक ऑनलाइन क्विज का एक लिंक हमने दिया है। इस वीडियो में हमने जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताए, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, इन सब के ऊपर एक हमने क्विज दिया हुआ है। तो आप उसको अपीयर कीजिए और खुद की जजमेंट कीजिए आपने क्या क्या सीखा। और आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल में डाटा टाइप्स कैसे सेटअप किया जाता है, जैसे हमने इसके पिछले वीडियो में बताया डाटा टाइप के ऊपर, वो डाटा टाइप को लेके टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है और टेबल में डाटा इंसर्ट कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर और भी क्वेरीज कैसे उसके ऊपर लिखा जाता है। तो ये सारे तमाम कॉन्सेप्ट हम अपने आने वाले वीडियोस में लेके आ रहे हैं, तो आप इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं अपने अगले वीडियोस। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।